हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। चलिए भाई, आपकी यूपीएसआई आगामी परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज की अगली कड़ी है आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण। तो अगर आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण यानी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा की बात करता हूं, तो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इसमें होना क्या है, आपको बस इतनी बात जानना कि बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसमें जो चिन्ह दिए जाएंगे, बस आपको उन चिन्हों में केवल परिवर्तन पर आधारित क्वेश्चन आपको करने हैं। आपको यहां जैसे कहेंगे भाई प्लस को हम माइनस कहें, माइनस को प्लस कहें। जैसे हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये बिल्कुल उसी तरीके का टॉपिक है। ये जैसे कहें वैसे आप करते जाएंगे, फटाफट आपका आंसर आएगा। और इसके लिए बेस्ट होगा कि हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाएं, फिर फटाफट हम आगे चलते चले जाएंगे। देखिए भाई, अब अगर ये पहले क्वेश्चन को लेके हम डिस्कस करें आपके साथ कि इस क्वेश्चन को क्या करना और कैसे सॉल्व करना। कहता है कि 8 × 5, तो 8 × 5 का अर्थ है, देखो 8 का 8 है लेकिन 5 का 5 स्क्वायर लिख दिया, कोई बात नहीं। फिर 9 बीच में डॉलर दिया है, का अर्थ है तो 9 पहला वाला अंडर रूट हो गया, दूसरा वाला स्क्वायर। इसी स्टाइल पे 25 गुणे ये आपका $3.6 है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप सबों को एक बात समझनी पड़ेगी कि हमें क्या करना होगा कि 25 यानी 25 और यहाँ पे गुणे 3, इसे पहले सॉल्व कर लेना होगा। दो हिस्सों में तोड़ेंगे, एक बार पहले 25 गुणे 3, जब इसकी वैल्यू निकल आएगी तब हम उसको सॉल्व करेंगे डॉलर के साथ। तो अगर 25 गुणे 3 की मीनिंग हम निकालें तो ऊपर हमें सिखाया गया कि 25 का 25 हमें रखना, हमने 25 रख दिया। इसके बाद में जो सेकेंड नंबर है वो माइनस के साथ में क्या होना है, स्क्वायर। तो माइनस ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आप सभी जानते हो कि 3 त्रिके 9, 25 में से 9 जाएगा, ये 16, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब हमारा जो क्वेश्चन एग्जैक्टली बनेगा वह हो जाएगा 16 और बीच में $6। अब अगर इसे मैं तोड़ता हूं तो आपको पता है कि जो 16 है वो अंडर रूट में चला जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। बीच में आपका प्लस का साइन है तो बीच में प्लस हम लगा देते हैं, इसके अकॉर्डिंग तोड़ रहा हूं भाई। और 3 का स्क्वायर तो मेरे पास 6 है, मैं 6 का स्क्वायर कर दूंगा। अब जब इसे आगे मैं सिंप्लीफाई करूं तो 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 होगा। तो 36 को अगर 4 से ऐड कर दिया जाए तो ये हमारा 40 आएगा। 40 डी ऑप्शन में लिखा, ये करेक्ट आपका आंसर है। चलिए भाई अगले सवाल पर फटाफट आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स यहां लिखा गया, देखो सारी मीनिंग लिखते हैं ये कि माइनस का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है, फिर प्लस का मतलब क्या, भाग, भाग का मतलब माइनस है। तो एक इक्वेशन दिया गया, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। करना क्या कि जो इक्वेशन लिख के दिया गया इसको ऊपर की शर्त के हिसाब से बदल देना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे 13 लिख लेता हूँ भाई, 13 लिख दिया। यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो माइनस का मतलब हमारे क्वेश्चन में दिखाया गया कि मल्टीप्लाई होगा, तो मैं 13 और गुणे यहाँ कर देता हूँ, 12 आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास भाग का चिन्ह लगा है और भाग किस में बदलेगा, माइनस में। तो मेरे पास ये आ जाएगा फिर माइनस और कितने के, 4 के। फिर मल्टीप्लाई का साइन है, ये किस में बदल जाएगा भाई, तो मल्टीप्लाई आपका चेंज हो रहा है यहाँ से किस में, प्लस में। तो यहाँ प्लस कर दीजिएगा, प्लस आपके पास 6 आ जाएगा। और इसके बाद में प्लस है, प्लस किस में बदल जाएगा, डिवीजन में। तो प्लस आपका गया डिवीजन पे, तो यहाँ डिवाइडेड बाई कर दीजिएगा 2। अब आप फटाफट आंसर लीजिए। जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, बॉड मास में सिखाया हूं। तो नो डाउट आपका ये हो जाएगा 13 × 12 -4 प्लस 2 3 6 हो जाएगा, तो यानी यहाँ 3 आ जाएगा। अब आप सब लोगों को आराम से 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। तो सभी लोग जानते हो 13 गुणे 12 अगर करोगे तो 156 156 आ जाएगा। और प्लस आप ये 3 इसको भी जोड़ दीजिए तो डायरेक्ट 159 में से 4 घटा दीजिएगा
155 155 आपका करेक्ट आंसर, यानी विकल्प भी आपका सही होगा, ये करेक्ट आंसर। चलिए भाई तीसरे सवाल पे फटाफट लगते रहते हैं, समय कम है, कुछ को मैं जगाता हूं कुछ को आप, इसीलिए दम लगा दो मेरे भाई। तीसरा सवाल क्या कहता है कि अगर P का अर्थ प्लस Q का माइनस R का डिवीजन न्यून दे रखा है और S का मतलब मल्टीप्लाई है। सो फ्रेंड्स यह एक इक्वेशन लिखे गया और बराबर A का क्यूब लिखा है। इसे सॉल्व करके A की वैल्यू फाइंड करना है। कुछ ना करें, सारी वैल्यूज को पुट करिए, फटाफट आंसर ले लीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 28, P लिखा है, P का मतलब प्लस, फिर डिजिट 8 मैंने लिख दिया। इसके बाद में P के बाद कौन आया, R। तो R का मतलब क्या भाई, भाग, यहाँ डिवीजन लगा दीजिए, ये 4 है। फिर अपने पास में Q आया, तो Q की जगह पर क्या है, माइनस कर दीजिएगा। फिर यहाँ देखिए ये इन्होंने यस लिखा हुआ है, तो यस का मतलब मल्टीप्लाई है, इंटू 1 इज इक्वल टू A का क्यूब दिया गया। ओके फ्रेंड्स, अब अगर आप लोग इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले आप यहाँ पे डिवाइड करो, तो 4 दूनी 8 आपके पास से आ जाएगा। यानी अब आप ये कह सकते हैं कि A क्यूब बराबर हमारे पास है 28 और प्लस यहाँ से 2 आ जाएगा, -3 इंटू 1 मतलब -3 हो जाएगा। तो नो डाउट 28 2 30 में से 3 जाएगा 27। मुझे एक बात बताओ कि अगर A क्यूब बराबर 27 होगा तो 27 का क्यूब रूट कितना होगा, 3 होगा। तो A की वैल्यू 3 होगी और यही आपका करेक्ट आंसर विकल्प C होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट, समझ में आ रहा ना सबको? हाँ जी, क्योंकि आपका एग्जाम और लक्ष्य दोनों करीब हैं, इसलिए सिर्फ काम की बातें होंगी। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मैथ्स का पूरा करना है तो मैं लाइव क्लास रेगुलर इस वक्त प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की और मॉडल पेपर की करा रहा हूँ। अपने दूसरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए जिसका नाम कीर्तिमान एकेडमी, जिसमें मैथ की सारी चीज़ें आपके पास जा रही हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर हमने 10 मॉडल पेपर, उसकी आंसर की सब दे दिया है और उसका पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रीजनिंग वाला इस चैनल पर मॉडल पेपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के नाम से जाएगा। जरा आप उसे रेगुलर देखिए और मैथ वाला सारा जाके डिस्कस करिए मेरे साथ, लाइव आइए और उसका सारा शेड्यूल, आपका जो कम्युनिटी होता है चैनल का उस पर सब कुछ लिखा है। टेलीग्राम चैनल पर सारी जानकारी दिया हूँ, व्हाट्सएप पर भी है। बस आप पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए। वर्दी आपका जुनून है तो आपका वो जुनून बरकरार रहना चाहिए। तो मैथ की पूरी डिटेल लाइव क्लास उसमें मैं कंटिन्यू ले रहा हूँ, सारी वीडियोस पढ़ी हैं आप, उनको जो टॉपिक आपका वीक हो, चाहे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सारी टॉपिक्स उसमें हमने करा दी हैं और बाकी द रेगुलर आपका लाइव चल भी रहा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर, दो लाइव आपके अलग अलग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो यहाँ लिखा है कि केवल एक अंक वाली दो संख्याएं, तो केवल एकल अंक वाली दो संख्याएं 4 और 8 की अदला बदली करने पर 4 समीकरणों में से कौन सा एक सही नहीं होगा। बात यह है, अब अगर इनके इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं सीधे बदलूं तो इसका मतलब दिए गए 4 विकल्पों में से 3 सही हैं, एक इस रूल को फॉलो नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, उसको लेना है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों। चलिए आंसर ए, अगर इनकी शर्तानुसार देखो, किसको चेंज करना है, जहां 4 है वहां 8 लाना, 8 की जगह 4 लाना है। यह परिवर्तन कर दूं तो 78 अपने आप आता है, इस नाते ये बात सही नहीं होगी। ऑप्शन बी को चलो चेक करता हूं। अगर मैं ऑप्शन बी को चेक करके यहां लिख देता हूं कि भाई 57 होगा, माइनस यहां पे मैं 8 की जगह किसको लिखूंगा, 4 सवाल में कहा गया है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, इनटू यहां पे 8 कर दीजिएगा और प्लस आप करिएगा 13। इसे सॉल्व करेंगे तो एट लास्ट आपके पास 54 आ जाएगा और इनकी शर्त का फॉलो कर गया। सो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए फटाफट। अपनी क्लास का ये 5वां सवाल कहता है 345 इज इक्वल टू 60, 246 इज इक्वल टू 48, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 572। 572 क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? अगर आप इसे हल करो तो ये होगा
3 इंटू 4 इंटू 5, तो 3 चौक 12, 25 60 हो गया। ऐसे ही इसको देखा जाए तो 2 इंटू 4 इंटू 6, तो ये हमारे पास आएगा 2 चौक 8, 8 छक 48 यानी 48, ये भी हो गया। अब ऐसे ही हमें अपने क्वेश्चन को यदि सॉल्व करना पड़ा तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन आ गया उसके सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, वो ये है कि आपने देख लिया कि 5 इंटू 7 इंटू 2, तो निश्चित तौर पे 5 सत्ते 35 और 2 70, सो 70 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपनी क्लास का 6 नंबर का क्वेश्चन आया। इसमें इन्होंने लिखा है कि 769 को 22, 374 को 14, 856 को कैसे लिखेंगे। आपको मैं एक बात यहाँ बता दूँ कि एक्चुअली अगर 7 प्लस 6 प्लस 9 आपस में ऐड कर दिए जाएं तो 7 6 13 9 22 होता है। ऐसे ही 3 प्लस 7 प्लस 4, इसे अगर हम जोड़ देंगे 7 3 10 4 14। अब आप सभी समझ गए हो कि इसलिए क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 प्लस 5 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 8 5 13 और 6 19, सो आपका ये रहा करेक्ट आंसर 19, ऑप्शन सी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगर हम अपनी क्लास का 7 नंबर का क्वेश्चन करें तो कहता है कि यदि 7 हरेस 5 का अर्थ है 7 स्क्वायर प्लस √5, 6 स्टार 4 का मतलब 6 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये एक इक्वेशन दिया गया 30 स्टार 5 हरेस 9 का मान क्या होगा। डियर स्टूडेंट, अगर इसको हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना चाहिए शर्तानुसार, 30 माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस एस वाले को 9 रहने देना, कोई टेंशन मत लेना। आप सभी जानते हो कि ये 30 होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 हो जाएगा और हैश 9 करना, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा अब 5 फिर हैश 9। अब अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो इन्होंने क्या ही बताया था कि पहला डिजिट सेम लिखना है, हमने 5 लिख दिया इसी स्टाइल पर, यानी 5 का क्या लिखना है स्क्वायर और सेकेंड वाले को अंडर रूट करना है, तो अंडर रूट में 9 आ जाएगा। मुझे ये बताओ 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, लेकिन अंडर रूट 9 का वर्गमूल 3, तो 25 और 3 28, सो 28 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी दिया गया। चलिए भाई हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। इन्होंने कहा कि a स्टार बी इज इक्वल टू, ये वैल्यू लिख के दी गई a प्लस बी प्लस ए बी, तो हमें फाइंड करना है 3 स्टार बी और 3 स्टार 4 माइनस 2 स्टार 3 को। आपको टेंशन नहीं लेनी है, इसी को 2 सेक्शन में डिवाइड कर देना है। एक बार आपको लिखना है 3 स्टार 4 की वैल्यू और माइनस फिर 2 स्टार 3 की वैल्यू इज इक्वल टू आंसर। देखिए कैसे, अब इसी वाले फार्मूले पे आप पुट कर दो, इसका मतलब आप क्या लिखोगे डायरेक्टली a प्लस बी, तो 3 4 7 और प्लस ए बी यानी 3 चौक 12, ये हो जाएगा माइनस 2 3 कितना हो जाएगा 5 और प्लस 2 3 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 19, और अगर 19 में से हम 11 को घटा देंगे तो हमारे पास 8 आएगा। ये रहा आपका करेक्ट आंसर, और यही आपके यूपीएसआई के आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण था। उम्मीद करता हूं कि ऐसे सवाल एक बार अगर आपने देख लिया है तो आराम से सॉल्व करके जाएंगे। चलिए मैं आपसे मिलता हूं आपकी अगली सीरीज में, तब तक मैथ के लिए आप हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन करते रहिए, वीडियो प्लेलिस्ट से आप देखते रहिए, बस दरोगा बनकर आइए। जय हिंद।